पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्नों को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है, मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे हैं, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो री जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोले पीछे मटो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पे लगा। अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठ कर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी
चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। वीडियो बना लो जी भी फोन करूंगी, देखा का इतना इन तो भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, आपकी आधी परिक्रमा होगी। क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना, रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? बनाने की जरूरत नहीं है। टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना तू। जी नहीं कहा मैडम ने आकिस पे फोन पे चल रहा मांगा देवाधिदेव महादेव, वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें। इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगा कर चैन की नींद से प्रवेश नहीं। वीडियो बना लो जी भी फोन करूंगी, देखा का इतना इन तो अपने बहुत बड़ा बवाल कर दिया। ज्ञान की मच्छरदानी पता नहीं मारता तो तेरा उसमें फीस जमा हो गया, पता ना और जो ना गए हो गए वरना मानने की नाट जाएगी बता। वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा पिताजी मैं परिक्रमा कर कर आ गया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में गणेश जी बोल दिए प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा, क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए, भोलेनाथ जी खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने। और कार्तिक